Good morning students, I hope that you are fine. Now इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के. नाउ वी विल स्टडी विथ सम एग्जांपल्स जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए हैं. एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना. फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. अभी आगे हमें समझने के लिए थोड़े एग्जाम्पल्स हम समझेंगे. एग्जाम्पल 1, मिसेस खान ब्रॉट अ रेडियो फॉर ₹1690. जहाँ पे भी ब्रॉड शब्द आता है तो हमें समझ लेना है कि वो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हम वो खरीदते हैं. तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस. उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 1690 एंड लेटर सोल्ड इट फॉर ₹1620. तो जहाँ पे भी सोल्ड शब्द आता है, सेल शब्द आता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने उसको बेचा है. तो दैट विल बी अवर सेलिंग प्राइस. तो एसपी यहाँ पे होगा. तो और एसपी क्या है? 1620. फाइंड प्रॉफिट और लॉस. तो यहाँ पे हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों तो नहीं हो सकता. सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितना इंफॉर्मेशन दिया होता है ना, वो पहले लिख लेना होता है. जहाँ पे भी ब्रॉड, परचेस्ड ऐसे कोई शब्द है तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस. एंड सेल, सोल्ड ऐसे कोई भी वर्ड्स है दैट इज द सेलिंग प्राइस. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स कोई भी हो, कोई भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स हो, पहले तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में वो नोट डाउन कर लेनी होती है, ताकि ये आपको बहुत ही इजी रहे सॉल्व करने में. तो पहले कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹1690 एंड सेलिंग प्राइस क्या है? ₹1620. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि बड़ा कौन सा है. तो बड़ा है कॉस्ट प्राइस. तो सिंस CP ऑफ द रेडियो इज ग्रेटर देन द SP ऑफ द रेडियो, तो उसकी वजह से मिसेस खान को लॉस हुआ. तो लॉस का फॉर्मूला सबसे, यहाँ पे हमें या तो प्रॉफिट या तो लॉस ढूंढना है. तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ लॉस हुआ है, राइट. तो हमें लॉस का फॉर्मूला याद करना है. लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 1690 और सेलिंग प्राइस क्या है? 1620. और इन दोनों को माइनस करना है. आंसर क्या होगा? ₹70. पहले ये वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन लिखो. बाद में डिटरमाइन करो कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है कि सेलिंग प्राइस. फिर अगर वो डिटरमाइन हो जाए, फिर लॉस का या तो कोई भी फॉर्मूला आता है, वो हमें जो भी सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला डालना है. तो लॉस का यहाँ पे है दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यहाँ क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या है? 1690 और सेलिंग प्राइस क्या है? 1620. तो अब दोनों को माइनस करना है तो ₹70. लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है. थर्स Mrs. Khan had a loss of ₹70. This is very easy. Now example 2. A shopkeeper bought a TV for ₹18,250 and sold it for ₹22,570. Find his profit or loss. तो पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट या तो लॉस फाइंड करना है. यहाँ पे ब्रॉट है तो वो हमारा CP हुआ. सोल्ड है तो ये वाला जो अमाउंट है वो SP हुआ. तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 18,250. SP क्या है? 22,570. तो यहाँ पे जो SP है दैट इज ग्रेटर देन CP. तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट होगा. हम जो बेचते हैं वो अमाउंट जो बाय करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा है. तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP दैट इज ₹22,570. तो SP क्या है? सेलिंग प्राइस 22,570 और कॉस्ट प्राइस क्या है? 18,250.
उन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा ₹4,320. Thus, the shopkeeper will make a profit for ₹4,320. Now, example 3. A grocer buys a sack of rice for ₹2,050. He pays ₹70 for transportation. He sells the sack of rice for ₹2,400. Find his profit or loss. ओके, तो एक ग्रोसर है, वो फार्मर से राइस खरीदता है 2050 में. अभी फार्म में ही वो तो सेल नहीं करेगा, राइट. तो वो फार्म से लेके उसकी शॉप तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ट्रक में या तो कोई भी बड़ी व्हीकल में लाएगा, राइट. तो उसके ₹70 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में गए. तो ये जो सीपी है और ओवरहेड कॉस्ट है, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस मिलेगा. बाद में वो राइस को ₹2,400 में सेल करता है. तो पहले तो जितनी इंफॉर्मेशन दी है हमें, वो हमें लिख लेनी है यहाँ पे. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,050. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? ₹70. तो क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है. तो ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड इन द कॉस्ट प्राइस. तो टोटल सीपी इज इक्वल टू 2,050 प्लस 70, दैट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2120 और एसपी हमारा क्या है? 2,400. तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 2,400 हमारा सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस क्या है? 2120. तो 280 का प्रॉफिट हुआ किसको? शॉपकीपर को, ग्रोसर को. Hence, the grocer will make profit of ₹280. Now, example 4. Find the SP if CP is ₹500 and profit is ₹20. यहाँ पे हमें बोला ही है डायरेक्टली कि हमें SP ढूंढना है. अगर CP हमारा 500 है एंड प्रॉफिट हमारा 20 है, तो CP पहले तो हमें जितना इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेंगे हम. CP इज इक्वल टू 500, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20. तो एसपी का फॉर्मूला डालना है. फाइंड द एसपी. तो एसपी का फॉर्मूला डालेंगे हम. एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. तो सीपी क्या है? 500 एंड प्रॉफिट क्या है? 20. तो आंसर इज 520. तो एसपी क्या हुआ? 520. नाउ एग्जाम्पल 5. व्हाट इज द सीपी? तो यहाँ पे हमें सीपी ढूंढना है. क्वेश्चन को समझना. व्हाट इज द सीपी? सीपी ढूंढना है हमें यहाँ पे. ऑफ अ बुक सोल्ड फॉर 280. तो सोल्ड फॉर 280 मतलब क्या है कि एसपी उसका क्या है? 280 एंड लॉस ऑफ ₹157. तो लॉस क्या हुआ इसका? लॉस दिया है हमें 157. तो पहले तो जितने इंफॉर्मेशन दिए हमें वो लिख लेने हैं. सीपी क्या है? 280. लॉस क्या है? ₹15. ओके, तो यहाँ पे हम ढूंढना क्या है? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? एसपी प्लस लॉस, दैट इज 280 प्लस 15, दैट इज 295 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक. नाउ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 करेंगे हम. Question 1 is identify the CP and SP in each of the following. तो यहाँ पे हमें सिर्फ CP क्या है और SP क्या है वो ही ढूंढ के लिखना है, nothing more. Okay, first जो है that is Mr. Sharma brought a laptop for ₹36,250 and sold it for ₹32,500. तो सिंपल है. जो ब्रॉड जो है दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड जो है दैट इज अवर सेलिंग प्राइस.
तो सिर्फ क्वेश्चन लिख के आपको नीचे लिख लेना है CP जैसे मैंने लिखा है, CP इज 36,250 एंड SP इज ₹32,500। बाकी के जो क्वेश्चंस है दैट इज सेम एज नंबर 1। I am giving you this in homework. Try it by yourself. I will send PDF tomorrow. Now क्वेश्चन 2 का अभी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करेंगे, पर दोनों के सिर्फ A ही करवाऊंगी। ट्राई B बोथ के B at home. Tomorrow I will send the PDF of question 1, 2 and 3. They ट्राई बाय योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी, फॉर्मूला के हिसाब से ही करना है। पहले मैं एक एक करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन में, बाकी के जो है मैं कल के वीडियो में करवाऊंगी। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस एंड इट इज़ वेरी इजी, ट्राई इट बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है हमें कि सेलिंग प्राइस ढूंढना है। A, CP is equal to ₹985 and profit is equal to ₹25। तो CP क्या है 985 एंड प्रॉफिट इज 25। तो SP का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देना है। तो SP का कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है राइट, दो हमें ओके तो यहाँ पे CP है 985 प्लस प्रॉफिट दैट इज 25। तो आंसर इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आंसर विल बी 1010। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। पहले में SP दिया है दैट इज 2725 एंड प्रॉफिट इज ₹550। तो कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला डालनी है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। तो SP क्या है 2725 माइनस 550, तो आंसर विल बी 2175। इसका जो सेकेंड नंबर का है दैट इज ट्राई बाय योर सेल्फ। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। दिस आर वेरी इजी, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद करनी है। थैंक यू।